अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। हमारे पास इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस की मिड टर्म ब्रेकिंग की है उनमें दोनों एक्स और जो कांस्टेंट वैल्यू है दोनों के साथ पॉजिटिव साइन था। लेकिन अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें या तो एक्स के साथ या कांस्टेंट वाली वैल्यू के साथ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक में पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, मिक्स से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला सवाल हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके साथ माइनस साइन है। अब इसमें यहाँ पे एक बात गौर से आपने समझनी है, आपके पास जो भी साइन एक्स का होगा वो आपकी बड़ी वैल्यू का साइन होगा। बस ये बात आपने याद रखनी है, आगे आपके तमाम क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हम मल्टीप्लाई का साइन देके साइड पे लिख लेते हैं और एक्स के साथ जो भी वैल्यू। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट हमारे पास -12 है और एक्स के साथ 1 है। अब दो ऐसे पेयर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 12 बने, प्लस या माइनस करो तो 1 बने। हमारे पास यहाँ पे 4 और 3 आया, 4 3 दा 12, 4 - 3 = 1। अब हम पुट करते हैं पहली और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़। अब सेंटर में मिड टर्म को ब्रेक करके दोनों पेयर्स वाली वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। पहले दो में एक्स स्क्वायर प्लस 4x में एक्स कॉमन आ रहा है, हमने ले लिया। अंदर क्या रह गया, x+4। अब माइनस साइन जो भी यहाँ साइन होगा वो आपने बाहर लिखना ही लिखना है। इस क्वेश्चन में माइनस साइन है, माइनस लिख दिया। अब इन दोनों में सेम तो कुछ नहीं है, लेकिन 3 के टेबल पे 3 भी आता है और 12 भी आता है। 3 आपने साथ ले लिया कॉमन। अब अंदर क्या रह गया, एक्स माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 के टेबल पे 12 4 पे आता है, 4 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम आना लाजमी है साइन समेत। जो दो ब्रैकेट सेम आएंगी इनको एक दफ़ा लिख लो और साइड वाली वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिख लो। आ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 सेम एज इट इज़ है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। कोई दो ऐसी वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करो तो 10, प्लस या माइनस करो तो 7। हमारे पास 5 और 2 ये पेयर बनते हैं। 5 2 दा 10 और 5 + 2 7। वही पहली और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख दो। मिड टर्म को ब्रेक करके दोनों पेयर को पुट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। पहली दो वैल्यूज़ में देखें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में एक्स सेम आ रहा है, ले लिया। अंदर क्या रह गया, x+5। जो भी साइन हो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस डाल दिया। 2 के टेबल पे 2 भी आता है, 10 भी आता है, कॉमन ले लिया। x+5 एज इट इज़। दोनों ब्रैकेट्स का सेम आना लाजमी है, ये एक दफ़ा लिख देंगे और साइड वाली ब्रैकेट एक दफ़ा लिख देंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब यहाँ पे सेंटर वाली वैल्यू जो एक्स के साथ है इसके साथ आ गया माइनस। एक बात याद रखिएगा, मैंने भी आपको पहले बताया था, जो भी ये एक्स वाली वैल्यू का साइन होगा वो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। अब करते हैं दो ऐसी वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करो तो 8 बने, प्लस या माइनस करो तो 6 बने। हमारे पास ये वैल्यू बनती है 4 और 2। 4 2 दा 8 और 4 + 2 6। अब मैंने जिस तरह आपको कहा था कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, तो इस क्वेश्चन में छोटी वैल्यू के साथ भी माइनस आएगा। क्यों, -4 - 2 = -6। ठीक है, इसलिए दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस है। अगर -4 हम +2 कर देते हैं वो -2 बन जाता, तो हमें चाहिए -6 इस वजह से। अब वही वैसे ही पहली और लास्ट वाली वैसे ही लिख दो। मिड टर्म को ब्रेक करके दोनों वैल्यूज़ पुट करो। पहली दो में क्या सेम आ रहा है, एक्स आ रहा है, लिख लिया। अंदर क्या रह गया, x-4। जो भी साइन हो लाजमी लेना है। उसके बाद दोनों 2 के टेबल पर जाते हैं, 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, एक्स साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस 4 ब्रैकेट बंद। दोनों ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा आ गया, साइड वाली एक दफ़ा आ गया। अब आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब हमने क्या करना है, दो ऐसे पेयर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 56 बने, प्लस या माइनस करो तो 1 बने। वही बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा क्या आएगा, माइनस का साइन। ये बात याद रखना है, क्यों, जो भी एक्स के साथ वैल्यू साइन होगा वही बड़ी वैल्यू के साथ साइन आएगा। अब 8 7 था 56 और -8 + 7 = -1। पहली और लास्ट वाली एज इट इज़ लिख दो। मिड टर्म को ब्रेक करके यहाँ पे -8x + 7x आ जाएगा। पहले दो में सेम क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ x आ रहा है। अंदर क्या रहेगा, x - 8। अगली दो में जो भी पहले साइन है वो लिख देना है। 7 के टेबल पे 7 भी आता है और 56 भी आता है, 7 को कॉमन ले लिया। x - 7 8 दा 56। दोनों ब्रैकेट सेम आना लाजमी है। x - 8 एक दफ़ा आ गया और साइड पे जो रह गया x + 7 ये एक दफ़ा आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -10x - 24। अब आपने ये बात ध्यान रखना है,
जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि एक्स के साथ वाला साइन लाजमी आपने देखना है। दो ऐसे पेयर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करो तो 24 बने, प्लस या माइनस करो तो -10 बने। हमारे पास ये पेयर बनते हैं 12 और 2। 12 टू द 24, -12 + 2 = -10। अब वैसे ही पुटिंग करते हैं, पहली और लास्ट वाली एज इट इज़ लिख दी। सेंटर में जो भी वैल्यू उसको मिड टर्म ब्रेक करके आपने जो पेयर सोचे थे उनको पुट इन करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास -12x + 2x है। अब पहली दो वैल्यूज़ में देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x -12 अंदर आ गया, जो भी साइन हो यहाँ प्लस का साइन है हमने लिख दिया। और 2 कॉमन आ रहा है, x -2 के टेबल पर 24 12 पे आता है। दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम आनी चाहिए, लाजमी है, एक दफ़ा लिख देंगे और साइड वाली एक दफ़ा लिख देंगे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास है y² + 4y - 12। दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करो तो -12 बने, प्लस या माइनस करो तो 4 बने। हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन आएगा। हमारे साथ बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यू x या y के साथ होती है वो वाला साइन हम लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 12 प्लस या माइनस करना है 4। 6 टू द 12, 6 - 2 = 4। पहली और लास्ट वाली वैल्यू हम एज इट इज़ लिख देते हैं। मिड टर्म को ब्रेक करके 6y - 2y आ गया। पहले दो में y कॉमन आ रहा है, हमने ले लिया y + 6 अंदर आ गया। माइनस साइन लाजमी लिखना है, क्यों? जो भी साइन होगा वही लिखते हैं। साथ 2 के टेबल पे 12 आता है, 2 कॉमन ले लिया। y साइन बाहर माइनस के तो अंदर, इसलिए प्लस का हो गया। 2 के टेबल पे 6 पे आता है 12। दोनों ब्रैकेट सेम, एक दफ़ा लिख देंगे, साइड वाली एक दफ़ा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर अपने 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, y² + 13y + 36। दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करो तो 36 बने, प्लस या माइनस करो तो 13 बने। 9 4 द 36, 9 + 4 = 13। पहली और आखिरी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। मिड टर्म को ब्रेक करके 9y + 4y लिख दिया। पहली दो में कॉमन y आ रहा है, अंदर y + 9 रह गया। अगली दो में कॉमन प्लस साइन एज इट इज़ आ गया और 4 कॉमन आ गया। y + 36 4 के टेबल पे 9 पे आता है। दोनों ब्रैकेट सेम है, लाजमी है, एक दफ़ा लिख दी, साइड वाली एक दफ़ा लिख दी। अब हम आगे अपने इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 8। x² - x - 2। कोई दो ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करो तो -2 बने, प्लस या माइनस करो तो -1 बने। हमारे पास ये पेयर आता है -2 × 1 और -2 + 1। अब पहली और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। सेंटर में -2x + x। पहले दो में सेम क्या आ रहा है, x, तो अंदर क्या आ रहा है कि x - 2। अगले दो में कुछ सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लस साइन एज इट इज़ आ गया। जहाँ कुछ सेम नहीं आता वहाँ हम 1 सेम ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर क्या रह गया, x - 2। दोनों एक दफ़ा लिख दो और साइड वाले एक दफ़ा लिख दो। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।